आपका हमारे इस संगठन में आज के मीटिंग में बहुत हम स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं आपके, हम सबका अभिवादन करते हैं। मेरा नाम देवकांत सिंह जी। हम स्वाभिमानी मजदूर संगठन बिहार के हेड हैं जी। आज हम लोग बाढ़ पीड़ित इलाका जी दरभंगा जिले के किरतपुर ब्लॉक के किरतपुर चौक महादेव मंदिर पर मीटिंग कर रहे हैं जी। यहाँ हमारे 8 पंचायत से लोग आए हुए हैं, हमारे पंचायत कार्यकर्ता, और उन लोगों के बीच भारत सरकार की योजना है मनरेगा, उसके बारे में हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं कि इससे क्या समुदाय को गांव में क्या लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनको मजदूरी कैसे मिले, इसी मुद्दे पर आज का ये बैठक रखा गया है। जी सर, आपका ये जो संगठन है इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है स्वाभिमानी मजदूर संगठन भारत जी, SMS इंडिया जी। सर, इसमें जुड़ने से क्या क्या फायदा हो सकते हैं? गांव में जो मजदूरी नहीं मिल रहा है लोगों को, अर्थ का अभाव है, कोरोना के बाद जब लोगों का पलायन हो गया, बाहर से लोग अपने घर आ गए, तो उस समय मनरेगा से ही योजना से उन लोगों को पैसा मिला और घर चला। हम लोगों का ये कहना है कि अब सरकार हर मजदूर के खाते में पैसा दे, उचित काम दे और काम का उचित दाम दे, इसकी तैयारी ये चल रही है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम जो एक संगठन में सर, आपकी एक ग्रुप की संगठन कितनी होती है सर? कितने? हमारे गांव में जो मजदूरों का संगठन है वो 15 से 20-21 लोगों का एक होता है जी। और हमारे सब यहाँ पंचायत कार्यकर्ता हैं जी। यहाँ 9-10 पंचायत के लोग बैठे हुए हैं जी, जिनके साथ हमारी आज की मीटिंग हो रही है जी। तो और भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे अगर आप कोई भी संगठन से जुड़ते हैं तो उसमें से काफ़ी दीदी लोग भी हैं यहाँ पे, इनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। आप लोग किस उद्देश्य में यहाँ पे बैठे हुए हैं? स्वाभिमानी मजदूरी जी। इसमें आपको क्या समझाया गया, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं जो जुड़ेंगे? मजदूरी गरीब दीदी को चयन करना है जी। इसको और भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कितने आप जो इस संगठन में जो जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है आप इतने ये संगठन में जो काम आएंगे वो आप यहाँ का गरीब आदमी को कर पाएंगे? जी कर पाएंगे, इसीलिए तो सकते हैं 10 दिन भी काम कर सकते हैं। जैसे अब जून जुलाई आ गया, बाढ़ का समय हो गया, तो अब तो रोड को तो नहीं होगा, तो जैसे वृक्षारोपण होगा, जैसे पशु शेड बनेगा, जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ के किनारे में जो है सो बोरा में मिट्टी भरेगा, तो वो तो निश्चित है, वो तो ठेकेदार पर बात भी है या सरकार पर बात है। जब काम आएगा तो उसमें मजदूर में मजदूरी करेगा। अगर काम नहीं आ रहे हैं तो वो मजदूर के लिए क्या फिर कुछ व्यवस्था है आपका? काम कैसे नहीं आएगा? जैसे वृक्षारोपण है, मान लीजिए आज जैसे कोई जो लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, जो हमको और काम दीजिए जी। हमारे मजदूर बेरोजगार हो गया जी, बेरोजगार से मर रहा है, भूखे मर रहा है, भूखमरी हो गया। अगर आपकी ये संगठन में जुड़ते हैं तो उनका 365 दिन का जो है वो आप लोग टारगेट लेके चलेंगे कि इनको 365 दिन काम मिले, जिससे किसी तरह का वो मजदूर का दिक्कत न हो, भूखमरी न हो। उसके बच्चा है, पढ़ने लिखने का टाइम है, वो बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा? जैसे कपड़ा लता है, दवा दारू है, तो हम मजदूरी करेंगे तब तो मेरे पास पैसा रहेगा, तो हम जो है सो आपदा को हटाएंगे जी। अगर पैसा नहीं होगा तो हमको कर्ज लेना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हम लोग लड़ेंगे जो हमको 30 का 30 दिन काम दीजिए जी। सर, आप कौन सी पंचायत से आए हुए हैं? हम तरवाड़ा पंचायत से आए हैं। तरवाड़ा पंचायत से। सर, आप जो ये संगठन में जो जुड़े, क्या लग रहा है ये संगठन में जो जुड़ने से क्या फायदा हो सकते हैं? फायदा तो इसमें ये हो रहा है, ये होंगे जी कि हमारे संस्था का बड़े पदाधिकारी लोग आए हुए हैं जी, और हम लोग इस किरतपुर मंदिर पे महादेव बाबा के मंदिर पर बैठे हैं जी। और इन लोग जो है कि हम लोग को समझा रहे हैं कि गांव में जा कर के जो दबे कुचले गरीब मजदूर हैं, जो किसान जो गारंटी रोजगार से जुड़े हुए हैं जी, उन लोगों को जगाइए और उनको खाते में पैसा डायरेक्ट जाना चाहिए और उससे वो अपना निर्वाह करे, अपना गुजर करे, उनका परिवार खुशी हो। यही सब का जो है ये सर लोग जो आए हैं संस्था के तो बता रहे हैं। अब हम लोग ट्रेनिंग में अभी हैं
जी। हाँ। तो आप देख सकते हैं, अगर ये ग्रुप में जुड़ना हो तो आप जाके सर ये ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है उनको क्या करना पड़ेगा? हमारे जो पंचायत कार्यकर्ता हैं जी ये हमारे संपर्क करेंगे उनसे, जी उनका कार्ड देखेंगे, मनरेगा का कार्ड बना हुआ है कि नहीं है। जी समूह में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उनका कार्ड चेक करेंगे। जी कार्ड नहीं बना है तो कार्ड बनवा भी देंगे हमारे संगठन के लोग। जी हाँ, अब बनाने के बाद उनको काम का मांग होगा, उन्हें मजदूरी मिलेगी काम जी। करने को काम। जी। ये है। तो यहाँ पे सर आप कौन सी पोस्ट पे है यहाँ? एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पोस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है जी और हम लोगों की मानसिकता यह रहता है जो सब हम एक हैं, चाहे पोस्ट कोई सा हो, लेवल कोई सा भी हो, लेकिन जब हम मजदूर के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो हम भी मजदूर हैं। जी सर, ये मजदूर जो आप जो ये संगठन जो खोले हुए हैं, ये संगठन में सर हमें ये जानना है कि अगर आप जो काम देंगे जो मजदूर को, वो मजदूरी कर रहे हैं, अगर जो आदमी 60 आदमी मान लीजिए 20 आदमी का ग्रुप आप में इसमें जुड़ गए तो वो 20 आदमी को आप परमानेंट रखेंगे या फिर काम पे रखेंगे? देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा जी। और जो मनरेगा मजदूर जी मजदूर के लिए जो है हम लोगों ने लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जो उसके पंचायत स्तर पे जो भी मनरेगा से संबंधित कार्य हो उन सभी कार्य में उन लोगों को जोड़ा जाए और उन लोगों को जो है लगातार मजदूरी दिया जाए और मजदूर बना करके उन लोगों को लगातार काम दिया जाए। जी। लेकिन इस पर हम लोग काफ़ी पहल कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से नियम है 100-125 दिन की, उस पर हम लोग अटके हुए हैं जो पूरा उसका काम मिले और ताकि उससे कुछ उन लोगों परिवार को जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उस मजबूती जब वो मजबूत होंगे तो निश्चित बात है जब आर्थिक स्थिति किसी का भी मजबूत होगा तो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस पर हम लोगों की ज़्यादा फोकस है और ख़ास तौर पे जो हम लोगों की फोकस है वो भ्रष्टाचार को लेकर के है। जो अभी लगातार जॉब कार्ड के नाम पे KYC प्रधानमंत्री आवास के नाम पे अनेकों तरह की जो सरकारी लाभ है इनमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर हम लोगों को ज़्यादा पहल है जो उसमें कम से कम भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाए और उसमें वो जो भ्रष्टाचारी वाला जो पैसा बचेगा उन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। जो अभी एक आवास के नाम पे 10 से 20 हज़ार लिया जाता है, एक जॉब कार्ड के नाम पे 200 से 2000 रुपया लिया जाता है, ये सब अगर मान लीजिए ख़त्म हो जा रहा है तो इससे निश्चित बात है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है उन लोगों को मजबूती मिलेगा। अभी जो अगर जो कोई व्यक्ति को अगर जॉब कार्ड नहीं बना हो, अगर वो बनाना चाहेंगे तो उनके लिए आपके तरफ से क्या उद्देश्य है? हाँ, मेरे तरफ से है जो हमारी पंचायत कार्यकर्ता है उनसे मिलेंगे और हमारी पंचायत कार्यकर्ता जो रोजगार सेवक हैं उनसे मिल करके और उनका जो भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट लेकर के और उनको साथ में ला करके और उनको जॉब कार्ड बनाएंगे और वो भी निःशुल्क बनाएंगे। जी, उसमें खर्च नहीं देना, 1 रुपया नहीं खर्च देना। तो आप देख सकते हैं अगर ये संगठन से जुड़ना हो तो आप दिए गए नंबर पे जो है वो संपर्क कर लेंगे। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई सोच के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसमें क्या क्या काम मिल सकते हैं मजदूर को? जो काम हमको देगा संस्था और मनरेगा सो वो काम कर को हम पंचायत में गरीब का सहयोग करेंगे। जी। तो आप देख सकते हैं ऐसे तमाम जो संगठन की मनरेगा में जो काम होते हैं जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कि आप गरीब समुदाय का सदाई कास्ट हो गए, ऐसे अनेकों प्रकार का जो पहले गरीबी रेखा में रहते थे जिनकी मजदूरी मिलते थे, उस हिसाब से ये संगठन को नाम रखा गया है। और यहाँ पे जो है तमाम पंचायत का एक एक दो दो जो अध्यक्ष चुने जाते हैं जो उन संगठन से हैं। हम लगमा पंचायत से हैं। लगमा पंचायत, मेरा घर दोथा पड़ता है जी। मैं महेश प्रसाद यादव जी। DRR कैटलिस्ट हूँ जी। और मैं जो है स्वाभिमानी मजदूर संगठन जी भारत जी MMS जी में हम जुड़े हैं जी। इसमें मनरेगा से जो कार्यक्रम चल रहा है जी पंचायत में जी जिसमें ठेकेदार सब अपना काम करवा लेते हैं JCB ट्रैक्टर से जी और मजदूर के खाते में पैसा डाल के उसको ऊपर से कुछ देकर सारा पैसा निकलवा लेते हैं जी। तो 15 से 21 आदमी को जी एक समूह बनाएंगे जी। उस समूह को जानकारी देंगे और उससे पूछेंगे जे तुम मजदूरी काम करोगे या नहीं करोगे मनरेगा में, और कहेगा तो उसको हम समूह में जोड़ेंगे और उसके मजदूरी जो हक है वो हक दिलाएंगे। इसके लिए हम तो आप देख सकते हैं ये संगठन से जुड़ने के लिए
आपको काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा कि पहले जो है जैसे मनरेगा से गांव में सड़क नाली ऐसे तमाम चीज़ जो है वो बनते थे और उसमें से जो है ठेकेदार कहीं ना कहीं जो है गांव का वो पैसा सारा निकलवा करके जो है अपने अकाउंट में जमा कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। इसमें सर जो है अगर आपके संगठन से जो जुड़ते हैं उनका आप 30 का 30 दिन का मजदूरी देंगे या फिर आप कितने दिन का काम दे सकते हैं? देखिए वो तो काम करने मनरेगा से दिलाएंगे। आज तक जो मजदूर के खाता में जो है पैसा आते हैं पर जो है उनको निकाल लिया जाता है, जैसा हो या ऐसे गांव का जो तमाम आदमी आपके जैसे अध्यक्ष होते हैं वो पैसा निकलवा लेते, क्या उनका पैसा होता है या फिर मजदूर का? तो पैसा तो मजदूर का है जी, पैसा तो मजदूर का है, लेकिन ठेकेदार ले लेते हैं जी। हाँ। तो अब आप सोचते हैं कि वो मलाल जो सब्जी बुचुलिया जो लूटता है जी तो वो जगह पर वहाँ तक हम पहुँचेंगे जी अपना गरीब को सहयोग दिलाएंगे जी गरीब को जो जितना नहीं काम मिलता है उसको हम काम दिलाएंगे, उसको मजदूरी दिलाएंगे। जी। इसीलिए समाज को संगठन